Hello बच्चों, let's read the given question. The question says explain the following, that is brilliance of diamond. So brilliance of diamond यहाँ पे इसका मीनिंग है कि we are interested in finding के डायमंड जो है इतना स्पार्कल क्यों होता है और इतना स्पार्कल कैसे किया जाता है उसे. So की कंसेप्ट है यहाँ पे. की कंसेप्ट इज if angle of incidence is greater than critical angle, so the concept or the phenomena of total internal reflection occurs. Total internal रिफ्लेक्शन अकर्स. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, जो जहाँ से लाइट, जिस मीडियम से लाइट रे आई थी उसी मीडियम में वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है. सो दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अच्छा, अब क्रिटिकल एंगल भी समझना जरूरी है. सो क्रिटिकल एंगल के बारे में वी कैन से इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच the angle of refraction in the rarer medium becomes 90 degrees. So this is the simplest definition of critical angle we can say. So अगर angle of incidence critical angle से बढ़ जाता है तब क्या होगा, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना अकर होगा. सो आइए अब बात करते हैं ब्रिलियंस ऑफ डायमंड. डायमंड में एक्चुअली में किस तरीके से ये स्पार्कलिंग होती है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सो यहाँ पे लेट्स से वी हैव अ डायमंड. हम एक डायमंड को कंसिडर कर लेते हैं, एक जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं उसका फॉर बेटर क्लैरिटी. ये कुछ शेप है डायमंड का अपने पास. ऑलराइट, अब यहाँ से वी कैन से दिस इज द डायमंड. और अब यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, बाहर का जो मीडियम है वो हमारे पास एयर है और अंदर का मीडियम डायमंड का कुछ मटेरियल है अंदर. ऑलराइट, सो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं कि म्यू है. सो अब क्या होगा, यहाँ पे लेट्स कंसिडर के लाइट रे बाहर से आई. ऑलराइट, और लाइट रे आने के बाद व्हाट हैपेंड कि लाइट रे आके स्ट्राइक करती है ये सरफेस पे. लेट्स सपोज अब यहाँ से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लें और तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाए क्रिटिकल एंगल को तो क्या होगा, तो इट विल वापस चली जाएगी अपने ही मीडियम में. ऑलराइट, सो ये वापस चली गई. अब इसके बाद क्या होगा, लेट्स सपोज दिस गोज दैट वे. फिर यहाँ आके फिर इस तरीके से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस अकर होंगे इसमें. ऑलराइट, सो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होके. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होगा और फाइनली जो बीम हमारी आंखों में जाएगी दैट विल बी प्रोड्यूसिंग अ स्पार्कलिंग सेंसेशन. ऑलराइट, सो यहाँ से हमें ऐसा लगेगा कि ये जो मटेरियल है या जो डायमंड है इट इज स्पार्कलिंग. सो यहाँ से ये हुआ क्यों, बिकॉज ऑफ मल्टीपल टोटल और वी कैन से repeatedly total internal reflection phenomena makes डायमंड स्पार्कल. ऑलराइट, तो इसको डायमंड को कट इस तरीके से किया जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर हो जो लाइट एंटर करे इसमें. और ये मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से स्पार्कलिंग और वी कैन से ब्रिलियंस ऑफ डायमंड कैन बी सीन. ऑलराइट, अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्रिटिकल एंगल अगर हमें कैलकुलेट करना हो जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस वी कैन से जो क्रिटिकल एंगल डायमंड का होता है इट इज सम, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए डायमंड का. सो इट इज अराउंड 2.5. सो इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल. सो क्रिटिकल एंगल इज नथिंग बट इट इज साइन सी विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर म्यू. सो जो सी की वैल्यू आती है यहाँ से इट कम्स आउट टू बी अराउंड 24 डिग्री. ऑलराइट, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल. सो इसी एंगल पे लाइट क्या होती है, इंसिडेंट, या इससे ज़्यादा एंगल पे लाइट इंसिडेंट करवाई जाती है. So that's how brilliance of diamond works. So I hope you understood the solution. All the best.